हाय गाइस, वेलकम बैक टू मास्टर डिफरेंस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज स्टोरी बिहाइंड द वर्ड्स, मतलब अंग्रेजी के वर्ड्स के पीछे की कहानियां। आज का हमारा पहला वर्ड है अल्फाबेट्स। दोस्तों, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा अल्फाबेट्स, मतलब ए टू जेड को अल्फाबेट्स कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अल्फाबेट वर्ड कहाँ से आया, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा मजा आएगा। देखिए, जैसे हिंदी वर्णमाला में अ से ग तक के हम लेटर्स को हिंदी वर्णमाला कहते हैं, उसी प्रकार ए टू जेड के लेटर्स को हम अल्फाबेट्स कहते हैं। जो अल्फाबेट्स है ना दोस्तों, ये जो वर्ड आया है ग्रीक से आया है। जो ग्रीक वर्ड होता है उसमें भी अपनी अल्फाबेट्स होती है, मतलब ग्रीक के अपनी वर्णमाला होती है। तो उसमें जो स्टार्टिंग होती है वो होती है अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो दोस्तों, आपको बता दूं मैं कि जो अल्फाबेट वर्ड है वो अल्फा, बीटा, गामा में से अल्फा और जो अल्फा है और बीटा है उससे बना हुआ है। मतलब अल्फा और बीटा को मिलाकर अल्फाबेट बनाया गया है। मतलब जो इंग्लिश में जो अल्फाबेट वर्ड है जिसे हम ए टू जेड के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ग्रीक के जो वर्णमाला है अल्फा, बीटा, गामा, उससे अल्फा और बीटा से लिया गया है। तो अल्फा और बीटा मिलाकर अल्फाबेट बनाया गया है, जो कि ग्रीक वर्ड का ओरिजिन है। चलिए हम अगले वर्ड की बात करते हैं, बड़ा ही मजा आएगा। दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है ब्रंच। आपने एक वर्ड सुना होगा ब्रंच। तो ब्रंच का मतलब होता है सुबह देर से लिया गया खाना। जैसे आपको पता है कि हम जो सुबह सुबह नाश्ता करते हैं उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। और जब हम दोपहर में लंच करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, उसे हम लंच कहते हैं। लेकिन एक कॉमन वर्ड बनाया गया है ब्रंच। तो ब्रंच का मतलब क्या होता है दोस्तों कि सुबह जब हम देर से, मतलब सुबह हम नाश्ता नहीं करते हैं, हम सीधा खाना खाते हैं। अधिकतर गाँव में लोग नाश्ता नहीं करते हैं, सीधा खाना खाते हैं, है ना? तो उसे ब्रंच कहा जाता है। तो ये ब्रंच वर्ड आया कैसे? तो जो ब्रेकफास्ट होता है ना, तो उस ब्रेकफास्ट वर्ड में से बीआर को लिया गया। किसे लिया गया? ब्रीआर को लिया गया। और जो लंच है उसमें से अंच वर्ड को लिया गया। तो यहां पर ब्रेकफास्ट से ब्र और लंच से अंच लेके ब्रंच बना दिया गया। तो ब्रंच का मतलब होता है कि नाश्ता और भोजन दोनों को एक साथ लेना, वो भी मॉर्निंग में 11-12 बजे के आसपास। तो इसे ब्रंच कहा जाता है। अधिकतर हम सब लोग ब्रंच ही लेते हैं, क्योंकि हम नाश्ता अधिकतर कर नहीं पाते हैं, तो खाना ही खाते हैं। तो खाना नाश्ता एक साथ हो जाता है हमारा, तो उसे ब्रंच कहा जाता है। तो आप जब भी आप नेक्स्ट टाइम सुबह का नाश्ता नहीं मिले और सीधा खाना मिले, तो आप बोलोगे कि आज मैंने ब्रंच किया है। तो आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आगे भी ऐसे बहुत शानदार वीडियोज आने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम अगले वर्ड की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मॉर्टल। इफ यू ट्रेवल ऑफन, अगर आप बाहर घूमते हैं तो यू विल फाइंड वन वर्ड दैट इज मॉर्टल। आप अधिकतर बाहर घूमते हैं, अगर आप ट्रेवलिंग के शौकीन हैं तो आपको एक वर्ड मिलेगा, उस वर्ड का नाम है मॉर्टल। अब दोस्तों, ये मॉर्टल वर्ड क्या होता है? तो ये एक होटल होती है। क्या होती है? मॉर्टल एक होटल होती है, और वहां पर होटल में ठहरने के साथ साथ पार्किंग की व्यवस्था भी होती है। लेकिन हम तो मॉर्टल नहीं पढ़ते हैं, हम तो बोलते हैं होटल में रुकना है। तो ये मॉर्टल वर्ड कैसे आ गया? तो मैं आपको बताता हूँ कि ये थोड़ा सा ओल्ड वर्ड है। क्या होता है कि पहले जो होटल्स हुआ करती थी, वहाँ पर रुकने के साथ साथ प्रत्येक रूम के साइड में पार्किंग व्यवस्था होती थी। मतलब अपना रूम लो और उसी के साइड में आपकी पार्किंग व्यवस्था होगी। तो ये जो मॉर्टल वर्ड है, ये दो वर्ड से बना हुआ है। एक है मोटर और एक है होटल। एक है मोटर, एक है होटल। तो मोटर और होटल को मिला के एक वर्ड बनाया गया है मॉर्टल, जिसका मीनिंग होता है खुद की मोटर से यात्रा करने वालों के लिए एक बांधा गया स्थान। खुद की मोटर से, जो खुद की गाड़ी से यात्रा करते हैं, खुद की मोटर से यात्रा करते हैं, उनके लिए जो एक स्थान है जिसमें पार्किंग व्यवस्था भी, उसे मॉर्टल कहा जाता है। तो वर्ड बना कैसे दोस्तों? तो जो वर्ड है मैं आपको बता दूं कि एक तो होता है मोटर, एक होता है होटल। तो मोटर से हमने मो निकाला और होटल से टल निकाला। मोटर से मो, होटल से टल, तो बन गया मॉर्टल। तो मॉर्टल का मतलब होता है खुद की गाड़ी से, खुद की मोटर से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए रुकने का स्थान। आई होप कि ये वर्ड आपको बहुत समझ में आया होगा। तो जब भी आप महाराष्ट्र साइड जाएंगे, महाराष्ट्र स्पेशली, वहां पर आपको मॉर्टल वर्ड मिलेगा, कई जगह होटल नहीं मिलेगा लिखा हुआ। चलिए हम आज के लास्ट वर्ड की बात करते हैं, सीलिंग। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम नॉर्मली छत को सीलिंग बोलते हैं, रूफ तो बोलते हैं, लेकिन सीलिंग भी कहा जाता है। लेकिन ये सीलिंग वर्ड आया कहां से? तो दोस्तों, ये सीलिंग वर्ड जो है ये फ्रेंच वर्ड है। कौन सा वर्ड है?
फ्रेंच वर्ड है। दोस्तों ये जो फ्रेंच वर्ड है सीलिंग, तो मैं आपको बता दूं कि हम तो रूफ बोलते हैं, लेकिन पुरानी भाषा में, फ्रेंच भाषा में जो रूफ होता है उसे सील कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सील। तो सील से ही सीलिंग बना, क्योंकि और सील को फ्रेंच में सील को आसमान कहा जाता है। मतलब लेट मी वेरीफाई यू, लेट मी क्लियर यू कि जो आसमान होता है उसे फ्रेंच भाषा में सील कहा जाता है। तो उस सील से ही हमने आसमान हटाकर आजकल हम सीलिंग को छत कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में लोगों के लिए आसमान ही उनकी छत हुआ करती थी। तो सील को पहले आसमान बोलते थे, लेकिन आज सील को हम छत बोलते हैं, क्योंकि आसमान के पहले हमने एक और चीज लगा दी, वो है हमारी छत, वो है हमारा रूफ। इसीलिए जो सीलिंग वर्ड है वो फ्रेंच से आया है, और सीलिंग का मतलब होता है आसमान, जिसे आजकल हम छत कहते हैं। दोस्तों मैंने आपको बहुत ही शानदार वर्ड बताया, आज 4 वर्ड जिनकी स्टोरी मैंने बताई, स्टोरी बिहाइंड द वर्ड्स। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो और कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, और आप बताएं कि अब अगला वर्ड्स कौन सा पढ़ना चाहते हैं, किसकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत ही शानदार वीडियोज़ लाता रहूँगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई वर्ड की हिस्ट्री जाननी हो नीचे कमेंट में लिखिए, अगली बार हम उस पर वीडियो बनाकर आपको पूरा डिटेल बताएंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। रोज मॉर्निंग में अंग्रेजी का ऐसा ही शानदार वीडियो आपको मिलेगा 10 से 12 के बीच में, और शाम को एडवांस बैच का प्रैक्टिस वीडियो मिलेगा। चलिए, आई सी यू नेक्स्ट क्लास टुमारो।